हेलो इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी राव और आज हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस की सीरीज़ में आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं जहां पे हम लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े कुछ टर्म्स आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ग्रेस पीरियड के बारे में जानकारी दी थी कि ग्रेस पीरियड एक एक्स्ट्रा टाइम होता है जहाँ पे आप अपने प्रीमियम को भर के अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। बाई चांस अगर कोई भी कस्टमर ग्रेस पीरियड में प्रीमियम नहीं भर पाता, उस केस में उनकी पॉलिसी को लैप्स माना जाता है और एक बार अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है सो पॉलिसी में जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं उनको रोक दिया जाता है, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलते। इसलिए कहा जाता है कि पॉलिसी लैप्स होने से पहले आपको अपने प्रीमियम भर देने चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरा टर्म है वो है रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने काफ़ी टाइम से अपने प्रीमियम नहीं भरे, इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं या सम टाइम इंटेंशनली भी लोग ऐसा कर सकते हैं। इन दैट केस क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देती है जो कि 2 साल से 5 साल तक का हो सकता है, जहाँ पे आप अपने जितने भी प्रीमियम आपके रुके हुए थे उनको पे करके पॉलिसी को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप पॉलिसी को दोबारा कंटिन्यू करने जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको दोबारा से फिलअप करनी पड़ेगी। सबसे पहले जितने भी प्रीमियम आपके पेंडिंग थे वो सारे प्रीमियम आपको पे करने पड़ेंगे और हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ इंटरेस्ट या पेनल्टी भी चार्ज करे। इसके साथ साथ इसके आपको रिवाइवल फीस भी पे करनी पड़ती है। ये डिपेंड करेगा इंश्योरेंस कंपनी पे कि वो कितना रिवाइवल फीस आपसे चार्ज करती है। थर्ड पॉइंट है कि आपको एक प्रूफ भी देना होगा कि आपकी हेल्थ जो है वो गुड कंडीशन में है, क्योंकि जब आपने प्रीमियम भरना छोड़ा था तो हो सकता है इस बीच में आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई हो। इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपसे आपकी अच्छी सेहत का प्रमाण भी मांगती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरेंडर। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी कस्टमर को लगता है कि वो अपनी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर सकता और जितने प्रीमियम उन्होंने पे किए हैं इंश्योरेंस कंपनी को वो वापस लेना चाहते हैं, तो इसे हम कहते हैं सरेंडर। सरेंडर का जो बेनिफिट है वो आपको पॉलिसी में कम से कम आपके 3 प्रीमियम भरे होने चाहिए। कुछ कंपनी में 2 प्रीमियम के बाद भी बेनिफिट आप ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी में कम से कम आपके 3 प्रीमियम भरे हुए होने चाहिए, तभी आपकी सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। टर्म इंश्योरेंस में ये सुविधा आपको नहीं मिलती, लेकिन अगर आपने ड्रॉप पॉलिसी ली है टर्म विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो सुविधा आपको मिलती है। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 सालों में 1-1 लाख रुपए का अमाउंट पे किया था इंश्योरेंस कंपनी को, तो दिमाग में ये थॉट प्रोसेस भी आता है कि जब मैं पॉलिसी को सरेंडर करूंगी तो मुझको पूरे 3 लाख रुपए मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको आपकी जो सरेंडर वैल्यू है आपके पेड प्रीमियम से कम ही मिलती है, तो ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपकी पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो रही है और कितनी आपको पे की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पेड अप। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो अपनी प्रीमियम पे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो कंपनी से पैसा वापस नहीं चाहते। सरेंडर में क्या था कि कस्टमर अपना भरा हुआ प्रीमियम कंपनी से वापस ले रहा था, लेकिन यहाँ पे कस्टमर ये कह रहा है कि मैं प्रीमियम नहीं भर पा रहा, तो जितने प्रीमियम मेरे भरे हुए हैं वो कंपनी के पास ही है। इस केस में जितने भी प्रीमियम आपने पे किए थे उन्हीं प्रीमियम के बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी आपको डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट कैलकुलेट करेगी। जैसे कि सरेंडर के अंदर आपको कम से कम 3 प्रीमियम भरने जरूरी थे, वैसे ही अगर आप पेडअप के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 3 प्रीमियम कम से कम भरे होने चाहिए, यानी कि 3 साल तक तो कम से कम पॉलिसी चली होनी चाहिए, तभी आप ये सुविधा ले सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो ये बेनिफिट नहीं है, ये कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि जिस कंपनी में आप अपना पैसा लगाने जा रहे हैं वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कितनी अच्छी है या कस्टमर को क्लेम देने में प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करती। इसे हम कहते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी कि पूरे साल भर में इंश्योरेंस कंपनी के पास
कितना क्लेम आया और उन्होंने कितने क्लेम को सेटल कर दिया। ये क्लेम सिर्फ डेथ क्लेम नहीं होते, मैच्योरिटी के क्लेम्स भी होते हैं। जिन लोगों की पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है वो मैच्योरिटी के लिए भी क्लेम करते हैं। तो जितना अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा, ये आपको दर्शाता है कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास काफ़ी अच्छा अमाउंट है कस्टमर को पे करने के लिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। आजकल जितने भी कस्टमर है वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं इन चीज़ों को जानने के लिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है। तो सॉल्वेंसी रेशियो भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो आपको शो करता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास एक्चुअली में कितने एसेट हैं या कितना अमाउंट अवेलेबल है। ऐसा ना हो कि एकदम से बहुत सारे क्लेम आए तो कंपनी के पास देने के लिए पैसा है भी या नहीं। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, तो टर्म इंश्योरेंस के ऊपर अचानक से क्लेम ज़्यादा बढ़ गए थे। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को जितना प्रीमियम उन्होंने मार्केट से उठाया है उसके बदले कम से कम 150% एक्स्ट्रा अमाउंट उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कंपनी ने मार्केट से 1 करोड़ रुपया उठाया है प्रीमियम के नाम पर पूरे साल भर में, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास कम से कम खुद का 1.5 करोड़ रुपया होना चाहिए, क्योंकि अगर इमरजेंसी के टाइम पर लगातार क्लेम्स आने लगे तो उस केस में उनके पास देने के लिए उचित रकम होनी चाहिए। ये जो मैं 150% बता रही हूँ ये मिनिमम है, लेकिन आजकल जो कंपनीज हैं उनके पास काफ़ी अच्छा रेशियो है 200% टू 50% तक। सो आज की हमारी वीडियो में मैं आपके संग इतनी ही जानकारी शेयर करूंगी। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका कोई भी रिकमेंडेशन हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, प्लीज़ हम तक ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।